सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। एमएचवन न्यूज आपको मिलवाता है उन कलाकारों से जो अपने जुनून को लेकर आगे बढ़े और वहां पहुंचे जहां वह लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल बने। आज भी ऐसे ही कलाकार हैं हमारे साथ, तो आज हम आपको मिलाएंगे हरियाणा के स्टार कलाकार मासूम शर्मा से। उनसे जानेंगे उनके करियर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है मासूम शर्मा आपका। बिल्कुल मासूम, हम बातचीत के दौर को आगे बढ़ाएं। हम चाहेंगे उससे पहले दर्शकों के लिए गाना हो जाए। तेरी झांकी के मां गोला मारूं बाट गोफिया सन का, एक निशाना चुकने दूना मैं छड़िया बालक पने का। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत खूब आपने गाया है और शायद यही वजह है कि लाखों लोग आपके गाने, आपकी आवाज के दीवाने हैं। लेकिन मासूम, सबसे पहले हम अगर आपके शुरुआती दौर की बात करें, क्योंकि आप एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, सिंगिंग भी हैं, शुरुआती दौर की बात करें तो वो कैसा आपका रहा और सिंगिंग की तरफ कैसे रुझान? शुरुआती दौर यही था कि हम एक गांव में पार्टी थी, रागनी हम गाते थे, हरियाणा की फोक रागनी जो दादा लक्ष्मीचंद की, मांगेराम की, और गढ़वा बेंजो पे हम ज़्यादातर मतलब सिंगिंग करते थे। एक छोटी सी पार्टी थी गांव में। तो धीरे धीरे फिर जैसे कि स्कूल के प्रोग्राम में गाया और वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद फिर धीरे धीरे एल्बम ट्राई किया और कुछ अच्छा हुआ। और बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखा जाए अपने सपनों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई तरह की मुश्किलें भी आती हैं। तो अगर आपकी बात करें तो जब आपने शुरुआत की तो आपके सामने किस तरह की मुश्किलें आई और सबसे ज्यादा सपोर्ट आखिर, क्योंकि प्रेरणा जरूरी है और सपोर्ट बहुत जरूरी होता है जब आगे बढ़ते हैं, तो आपका सपोर्टिंग सिस्टम कौन रहा? मुश्किलें तो देखो हर फील्ड में आती हैं और शुरुआत में ही आती हैं, बाद में नहीं आती। और शुरुआत में मुश्किल हमारे लिए यही थी कि घर वाले यही समझते थे कि भाई गांव के और भी लोग गांव में हैं, 5-4 साल गो के रागनी गा कर घर बैठ जाएगा। तो उस तरीके की मानसिकता थी घर वालों की। तो कामयाब होने के बाद जब थोड़ा सा लगा कि हाँ लड़के ने स्टैंड कर लिया, तो घर वालों ने भी साथ दिया। उससे पहले घर वाले बिल्कुल मतलब विरोध में थे पूरा हमारे। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि घर वाले भी विरोध में थे और मतलब कहीं ना कहीं होता भी है जहां से आप बिलोंग करते हैं, तो वहां तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक विरोध ही किया जाता है। तो विरोध की अगर बात कर रहे हैं आप, तो आपने उस चीज को किस तरह से सामना किया और फिर कैसे समझाया कि मुझे इसमें अपना करियर दिखाई देता है, मेरा शौक है, मेरा जुनून है, तो वो किस तरह से आपने समझाया? देखो, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और घर वालों ने मुझे पंडिताई में भी मतलब कोशिश की है कि भाई छोरा पंडिताई सिखा दें। विद्यापीठ में मैंने दाखिला लिया, वहाँ पे भी मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर पॉलिटेक्निक में इंजीनियर वही कहीं ना कहीं पूर्ण। बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जज्जर से। अक्षय जी, क्या सवाल है आपका? अक्षय जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। मासूम जी आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल कर सकते हैं आप। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम भाई जी। भाई जी राम राम। राम राम जी, सुनाओ। हेलो अक्षय जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और फिर अपनी फरमाइश आप रख सकते हैं। मैडम, मेरे को मासूम भाई से बाबा जी की बुट्टी वाला गाना सुनना है। जी। हे रे बाबा जी की बुट्टी और थोड़ी लेके घूटी, बाबा जी की बुट्टी और थोड़ी लेके घूटी, हो तेरे रंग में संभोले, तेरे संग में संभोले, हो तेरे रंग में संभोले, तेरे संग में संभोले, बाबा जी की बुट्टी और थोड़ी लेके घूटी। बिल्कुल मासूम, जिस तरह से हम देखते हैं कि पुअरपन की अगर हमने बात की है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से टिप्पणी भी आती है कलाकारों को लेकर, उनके काम को लेकर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टिप्पणी करते हैं लोग, खाली बैठे टिप्पणी करते हैं बिना बात। जिनको एंटरटेनमेंट करना होता है वो एंटरटेनमेंट करते हैं, जिनको टिप्पणी करनी होती है वो टिप्पणी करते हैं। लेकिन क्या है कि गाने कोई ऐसा नहीं है। पुरानी रागनी अगर हम उठाएं, रागनियों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पूरी। देखो वो तो फिर बिल्कुल गाने नहीं रहेंगे, वो तो भजन हो जाएंगे अगर पूरा हम उनको उस तरीके से लेंगे। तो एंटरटेनमेंट तो होता ही है गानों में, लेकिन
लोगों की भावनाएं हैं, कोई किसी तरीके से ले लेता, कोई किसी तरीके से ले लेता है। अभी मेरा एक गाना आया था जिसमें वो था राजदूत, मेरा एक गाना आया था, तो उसमें 2 लाइन थी कि मैं भगत सू बजरंगी का तू सिर साड़े की चेली से। तो उस गाने के ऊपर बड़ा विवाद कर दिया मतलब डेरा समर्थकों ने, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो चीजें सामने भी आई लोगों के। तो टिप्पणियां लोग करते रहते हैं, बिल्कुल सही और ठीक हम निर्धारित नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या ठीक है। सिनेमा में और रियल जिंदगी में भी ऐसे ही चलता है सब कुछ। बिल्कुल। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जींद से। अमन जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी नमस्कार, आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, मासूम जी आपको सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मासूम भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। भाई साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है, मैं आपको कब से फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। हाँ जी, आपके गाने मुझे बहुत पसंद है। इस टाइम आपको देख भी नहीं पा रहा सर टीवी पे, यहाँ थोड़ी लाइट की भी प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी हम आपके और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, आप जहाँ भी जाएं तरक्की करें, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं पूरी फैमिली। थैंक यू भाई जी, धन्यवाद आपका। बिल्कुल मासूम, जिस तरह से टिप्पणी की हमने बात की है, ऐसी जो सोच रखते हैं, जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म होता है, ये जरिया होता है अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाने का। ऐसा है मैडम, लोगों का काम होता है मतलब एक बीच में कुछ अड़ाना, तो लोगों को जो करना है करने दो। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें क्या गलत करना है, क्या ठीक करना है, क्या ऑडियंस को क्या सुनाना है। और अब लोग कहने वाले सपना जी को भी बहुत लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। अब पीछे से एक बयान आया था किसी बीजेपी के किसी लीडर का, तो पता नहीं लोग कैसे कैसे बयानबाजी कर देते हैं। तो टिप्पणी करना तो लोगों का काम है, और टिप्पणी उन्हीं के खिलाफ होती है जो कुछ होते हैं, जो कुछ होते ही नहीं उनके खिलाफ कोई टिप्पणी क्या करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात आपने मासूम कही है। हमारे साथ हरियाणवी कलाकार एक जुड़े हैं, वंचित पांचाल जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी वंचित जी, आपको मासूम जी सुन रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मासूम मेरा छोटा भाई है और आज मुझे काफी खुशी है कि आज इस मुकाम तक पहुंच गया। मैं शूटिंग पे था तो मैं ऐसे फोन ऑन किया तो उसमें भाई था मासूम, तो आज काफी खुशी हुई। राम राम, कैसा है मासूम? बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? ठीक हो? बस बढ़िया, आज बहुत खुशी हुई। मैं शूटिंग पे था तो लाइव देख रहा था अभी। चलो थैंक यू भाई जी। और काफी खुशी हुई, आज मेरा भाई छोटा वहां तक पहुंच गया, काफी खुशी हुई। लव यू। लव यू टू भाई जी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। तो ये आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत ही खुश हैं, तो इनके लिए भी एक गाना हो जाए आपकी तरफ से कोई भी। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बिल्कुल मासूम, जिस तरह से देखा जाए आजकल कलाकारों को टारगेट किया जा रहा है। एक मुकाम जब वो हासिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं धमकी उनको दी जाती है, हमले यहाँ पर करने की जो कोशिश है, और कई बार सामने भी आए हुए हैं इस तरह के मामले, और आप भी उस दौर से गुजर चुके हैं। आपको क्या लगता है, डर लगता है कभी कभी ऐसा असुरक्षा का भाव महसूस होता है? डर तो देखो भगवान ने जो करना है वो तो करना ही है जब होना है, लेकिन क्या है कि ध्यान नहीं है सरकार का कलाकारों की तरफ। और जब कोई कलाकार मुकाम पे पहुंच जाता है, और जब कलाकार अपना भीड़ इकट्ठी करने के लिए या किसी भी तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, नेता लोग जब तक नहीं आते, जब तक भीड़ को इकट्ठा रखने का काम कलाकार करते हैं, लेकिन इलेक्शन जब हो जाता है, इलेक्शन के बाद कलाकार को एक डुगडुगी मानते हैं कि भाई एक रेडियो मानते हैं कि जिस वक्त बंद किया मज़ा जब तक आया, बंद शुरू किया उसके बाद बंद कर दिया। तो हमारे हरियाणा में ये कमी है कि कलाकारों की इज्जत हमारी सरकारें, हमारे नेता लोग नहीं करते। बिल्कुल, हमारे साथ आगे भी जारी रखेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। मोनू जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी मोनू जी, आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, मासूम जी आपको सुन रहे हैं। सॉन्ग सुनना है जी। हमारी गाड़ में एक पटोला तू। जी, फरमाइश आई है मारी गाड़ में एक पटोला तू, मारी गाड़ में एक पटोला तू, हाय हाय मर जानी करे ओला क्यों, हाय हाय मर जानी करे ओला क्यों।
बिल्कुल। तो बहुत खूब, लगातार मासूम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, अपने पसंदीदा गाना सुन सकते हैं, या फिर कोई सवाल आपके मन में चल रहा है करियर को लेकर कि आप इस फील्ड में अगर करियर देखते हैं तो भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। मासूम, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि कलाकारों को जो मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि कलाकार है जो कहीं ना कहीं बहुत कुछ समाज में हो रहा होता है उसको पेश करता है, जोड़ने की कोशिश करता है, आखिर सरकार की तरफ से ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या वजह मानते हैं? और आपको क्या लगता है कि और कितने स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए? ध्यान दिया था एक समय में हुड्डा सरकार ने, और हुड्डा साहब ने रोहतक में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना जो की थी, उसमें फाइन आर्ट का भी और डिज़ाइन का भी सभी हर फील्ड के कलाकारों का ध्यान रखा गया था, और मतलब एक अच्छी शुरुआत की थी उस वक्त हुड्डा साहब ने। लेकिन उसका रखरखाव, उसकी देखरेख अच्छे से नहीं हो पाई, और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे आते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं किसी न किसी अभाव में वो ऐसे ही। अब हमारा क्या है, मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट बैच का। अब मैंने फर्स्ट बैच में एडमिशन लिया था 7 साल बाद, अब मुझे 1.5 महीना पहले डिग्री मिली है। मेरा 3 साल का कोर्स था, तो 3 साल का कोर्स 7 साल तक चला, इतना डिले कर दिया। तो वहाँ भी कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है, और शुरुआत उन्होंने की, कहाँ गड़बड़ आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं कलाकारों का जो अनदेखी कलाकारों की कर रही है, उसका खामियाजा तो देखो भुगतना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज जो मुकाम पहुंचना चाहिए हरियाणा, क्योंकि पंजाब की भी अपनी इंडस्ट्री है, भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी फिल्मों की भी अपनी इंडस्ट्री है, लेकिन हरियाणा 1.5-2 साल हो चुके हैं, 1.5 साल से फिल्म पॉलिसी चल रही है। फिल्म पॉलिसी आज तक उनकी फिल्म पॉलिसी तैयार नहीं हुई है। सीधा सीधा पता है कि फिल्म पॉलिसी तैयार होगी, फिल्म पॉलिसी से कलाकारों को भी फायदा होगा, और जो फिल्में भी आएंगी, एक कल्चर आएगा फिल्मों का, लेकिन वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुई है। पता नहीं कब करेंगे, इलेक्शन के बाद करेंगे, या कोई अगली सरकार करेगी, या कोई। तो ये सीधा सीधा यही है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक कोर्स को 3 साल से 7 साल पर ले जाया जा रहा है, तो सीधा ये है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है कहीं ना कहीं सरकारें, तो ये गड़बड़ है। बिल्कुल। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। जींद से हमारे साथ धर्मवीर जुड़े हैं। धर्मवीर जी, क्या सवाल है आपका? धर्मवीर जी, आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, मासूम जी आपको सुन रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया जी। धर्मवीर जी, सुनाइए अपना गाना चूट चाटनी वाला। कौन सा? चूट चाटनी। चूट चाटनी। दुनिया ते न्यारी ला देने, तू चांद ते प्यारी ला देने, दुनिया ते न्यारी ला देने, तू चांद ते प्यारी ला देने, न्यू तो जाटने मुश्किल हो जा रात काटनी, तू ला दे बाबू कर कसरच कोई क्यूट जाटनी, तू ला दे बाबू कर कसरच कोई क्यूट जाटनी। तो एक्टिंग का जो शौक है वो कहीं ना कहीं इसमें पूरा होता दिख रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बस ये तो कुछ खास नहीं है, एक्टिंग तो खैर एक्टिंग नहीं, कुछ और ही जोनर होता है। एक्टिंग है जो एक एटीट्यूड एक्टर का होना चाहिए वो दिखाई पड़ रहा है मासूम आप में। तो अब जो आपके जो फैन हैं, जो दर्शक हैं, जो लगातार आपके गानों को पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी होगा कि और आगे आपको एक्टर बनता हुआ देखें, वो एक्ट करते हुए देखें, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल? अभी कितना इंतजार? तो फिल्म का हमारा प्लान है, और जी, फिल्म हम कर रहे हैं, तो कोशिश है 7-8 महीने में वो हमारी पूरी हो जाएगी। तो बस आप 7-8 महीने यहाँ पर इंतजार कीजिए, और फिर आपको आपके मशहूर सिंगर, आपके पसंदीदा जो सिंगर हैं वो एक्टिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं इसी बीच। पलविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? पलविंदर जी, आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, ये एक गाना सुनना था जी। जी सुनो जी। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं पलविंदर जी? ये जी लाला जी की थोड़ी फैन हो गई मैम से। अच्छा। वह नंबर दे कैनू बोली, तू बात कर लिए फोन पे, इब काम ते फुर्सत को ना मन्ने, लिया ट्रैक्टर लोन पे, मेरी जिंदगी डेंजर जोन पे, रहना घर की ना घाट की, एक लाला जी की छोरी यारो फैन हो गई जाट की।
बिल्कुल, तो बहुत खूब गाया है। लगातार जो फरमाइश दर्शकों की तरफ से की जा रही है आप उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। लगता है कि आपके गले में भी दर्द होना शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, बिल्कुल आपको इतना प्यार दे रहे हैं दर्शक, और जो लोग, जब आपने शुरुआत की थी तो आपने जैसा कि बताया था कि विरोध भी किया गया था, जो लोग विरोध करते थे, जो आपको प्यार करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा जो विरोध करते हैं, जो मेरे खिलाफ टिप्पणी करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा सा और बढ़ाइए विरोध टिप्पणियों को। और जो मुझसे प्यार करते हैं उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा और प्यार दीजिए, और प्यार की आपकी ज़रूरत है और बहुत आगे जाना है, तो आपके प्यार और आपके आशीर्वाद के बगैर नहीं जाया जाएगा। बिल्कुल, अब जिस मुकाम पर आप हैं, हालांकि आप कहते हैं कि अभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है जो आपको होनी चाहिए, लेकिन जो पेरेंट्स हैं आपके, जो माता पिता हैं, वो आज इस मुकाम पर देखकर उनका क्या रुख है, वो क्या कहते हैं, किस तरह से सहयोग देते हैं? उनका पूरा सहयोग है, खुश होते हैं वो जब मतलब सुनते हैं पिताजी की, भाई ये मासूम के पिताजी हैं, तो और इंट्रोडक्शन जब लोग मेरे नाम से कराते हैं तो मुझे तो खुशी होती है, मेरे पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है उस चीज़ में। तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, दर्शक जबरदस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रवि पंडित जी सोनीपत से जुड़े हैं। रवि जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी रवि जी, आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हेलो, क्या हाल है भाई मासूम शर्मा? बढ़िया भाई जी, बढ़िया रवि भाई, क्या हाल है? अच्छे हैं, आप बताइए। भाई एक अपना फेवरेट गाना डिलीट है। डिलीट? हाँ भाई। अच्छा, वो सुना दो भाई। चलो सुनाते भाई। मन झूठी गानी देखी सारी तेरे तले, तू बनी करड़ाई कोई कितना टले, इब जित भी फंसेगी तेरे ईंट मारनी, जित भी फंसेगी तेरे ईंट मारनी, तेरे प्यारी वाली फीलिंग डिलीट मारनी, तेरे प्यारी वाली फीलिंग डिलीट मारनी। तो मासूम, हमने आने वाले प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है, तो हम जानना चाहेंगे कि जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार कब तक? अभी एक गाना तो 5 बजे ऑन एयर हो जाएगा, पर्ची मिल की, जो आप लोगों ने सुन लिया। अभी 10 दिन के अंदर मेरा एक गाना आने वाला है जिसके बोल हैं मैं आया था रेल में स्टेशन पर खड़ी जी, और उसके बाद एक गाना आएगा किला आना जाट। तो साथ 10-15 दिन के गैप में ये गाने मेरे आने वाले हैं। बिल्कुल, तो आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में तो आपने बता ही दिया है। हम आप सब अंत में पहुंच गए हैं हम अपने कार्यक्रम के, तो चाहेंगे अपने चाहने वालों को, दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों इसी तरीके से प्यार अपना बनाए रखिए, और मैं एक कमिटमेंट मैं करता हूँ आप लोगों से कि हरियाणा का जो रीजनल है, हरियाणा की जो रीजनल सिनेमा को मैं कोशिश करूँगा आगे ले जाने की, और हरियाणा की जो पहचान है रागनी, उनको मैं दोबारा से जिंदा करूँगा, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निभाने को आराम देता हूँ। तो बिल्कुल, तो मासूम बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप जिस मुकाम पर जो पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंचे, हमारी शुभकामनाएं पूरे मैनेजमेंट टीम की तरफ से। तो बिल्कुल, अगर आप मासूम के आने वाले प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं तो उसकी जानकारी भी मासूम ने दी थी, और एक्टिंग भी अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए बस आपको 7 से 8 महीने का इंतजार करना होगा, और सिंगर जो है मासूम वो आपको एक्टिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे।